जो शदीद ग़िज़ाइयत की कमी है, जिससे आपने कहा कि जहन की नशोनुमा पे असर पड़ता है और जहन छोटे होते हैं, इसको किस तरह पूरा किया जा सकता है और क्या इसके लिए फिर तिब्बी मदद की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? जो शदीद कमी होती है ना उसको मरासमस कहते हैं या क्वाशियोकोर डिजीज़ कहते हैं। इसमें बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसी काफ़ी कमी होती है। तो बिल्कुल दुबला पतला होगा, उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी, सर बड़ा होता है उनका, इसलिए कि ब्रेन स्कल है, बाकी बॉडी में फ़ैट है ही नहीं। तो इन बच्चों को लाजमी ग़िज़ायत की ज़रूरत तो है, साथ साथ मेडिकल हेल्प भी चाहिए होती है। इसलिए कि इनके फिर आस्ता आस्ता इनका जो गट है वो एब्जॉर्ब करना कम कर देता है। फिर हमारे यहाँ वो वर्म इन्फेस्टेशन होता है, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे का खून की कमी हो जाती है। तो इनको लाजमी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशनल चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। डॉक्टर साहब, इनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल होता है। इसलिए जब इतना कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर उनको डिफरेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अब एक सीवियर नमूनिया हो गया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए बॉडी में कोई रिजर्व ही नहीं, बॉडी संभाल नहीं सकती। डॉक्टर साहब भाई, ये कैसे पता चले कि बच्चा, जो छोटा बच्चा है, नौज़ायदा बच्चा जिसको कहते हैं, वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है? इसकी क्या निशानियाँ क्या होंगी? एक तो वो वज़न उसका कम होता है, ये तो है, लेकिन उसके अलावा और क्या निशानियाँ हो कि भाई अब डॉक्टर के पास जाओ या अब मदद लेने की ज़रूरत है? उसमें बच्चे का बिहेवियर बहुत काउंट करता है। ऐसा बच्चा इरिटेबल होगा, रोता रहेगा, क्रैंकी बच्चे जिसको बोलते हैं, इस तरीके से होगा। वो नींद पूरी नहीं कर पाता है, किसी को बार बार भूख लगती है वो उठ जाता है, फिर थोड़ा सा दूध पीता है, फिर सो जाता है, फिर थोड़ी देर में उठ जाता है। ऐसे जो 3-4 महीने 5-6 महीने के बच्चे एक्टिव होते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं आपकी बातें सुन के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो इस बच्चे में नहीं होगा। ये डल सा लेथार्जी जैसा इस किस्म का होगा। दूसरे के माँ अगर और भी दूसरे बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करें अपने बच्चे को, सो शी कैन सी, वो देख सकती है कि इसका तो साइज़ छोटा है, इसका तो कद बहुत छोटा है, ये तो वज़न नहीं बढ़ रहा है इसका, तो शी कैन फील इट। और फिर उनको चाहिए कि वो ज़रूर किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके बाद में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पिक हो जाती हैं उस वक्त कि हाँ इस वजह से बच्चे को ये मसला हो रहा है, तो उसका इलाज हो जाता है। और बाद दफ़ा न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। मगर ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है? हाँ, अर्ली स्टेज पे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इवन लेट भी है तो कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलनी ही चाहिए। हाँ। और कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर मसला हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी का है, ये कि हमारी क़ुव्वते ख़रीद कितनी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्या कम कीमत पे अच्छा खाना हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? देखिए, हमारा मुल्क इस हिसाब से बड़ा अच्छा है कि हमें हाईली न्यूट्रिशियस चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। 6 महीने के बाद बच्चा काफ़ी कुछ खा सकता है। अब बजाय इसके कि हम दुकान से सेरेलैक और इस तरह की चीज़ें ख़रीदें, आप सूजी का हलवा बनाए खिलाएं उसको, आप घर में पोटैटो दें उसको, केला दें, अंडा शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जो फैमिली फूड है वो शुरू कर दें। चिकन है, मतलब 1 साल का बच्चा तो सभी कुछ खा सकता है। 6 महीने से 1 साल तक आप स्लो डालते हैं, और फिर 1 साल के बाद तो बिल्कुल फैमिली फूड वो खा सकता है। और दालें हैं, इतनी महंगी नहीं है, चना है, जैसे काला चना है, सफ़ेद चना है, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसके अंदर, या बीन्स हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों की आदत पड़ेगी बचपन से तो वो खाएंगे। जब ये घर की डाइट में शामिल होगा तो वो खाएंगे। बच्चों को अगर आप अलग से हमेशा बना के देंगे तो वो अलग ही खाना मांगेंगे हर दफ़ा।